वहीं आसाम में भी मानसून की भारी बारिश और ऊपरी इलाकों से आ रहे पानी के कारण बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। राज्य की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र अपने कई सहायक नालों और सहायक नदियों के साथ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे दर्जनों जिलों में जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो गए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गाँव के साथ साथ कई शहरी इलाकों में भी कई फीट तक पानी भर चुका है। स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। कई लोग तो घरों की छत पर शरण लेते हुए मजबूर दिख रहे। बाढ़ के कारण सबसे बड़ा नुकसान असम के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होता हुआ नजर आया है। हजारों हेक्टेयर में लगी धान और फसलों की खेती पूरी तरह जलमग्न होकर बर्बाद हो चुकी है। कई इलाकों में मुख्य सड़क, संपर्क मार्ग और पुलों के बह जाने से प्रभावित जिलों का संपर्क टूट गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको फटाफट समझाते हैं कि असम में बाढ़ का कहर कैसे दिख रहा है। कई जिलों में लाखों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जी हाँ, और अलग अलग एजेंसियां बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटी हुई हैं। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि बाढ़ पीड़ितों को मदद मिले। राज्य के अलग अलग जिलों में तटबंधों को भी नुकसान हुआ है। जी हाँ, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को भी नुकसान होता हुआ नजर आए। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाली का काम भी जारी है। सीएम की तरफ से भी ये कहा गया है। तो कुल मिलाकर बाढ़ का जो कहर है वो नजर आ रहा है। कृषि क्षेत्र में इसका प्रभाव नजर आ रहा है। और ताजा जो हालात है बाढ़ के वो भी अब आपको फटाफट बता देते हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और राज्य के दर्जनों जिले बाढ़ से प्रभावित है। शिविरों में जो राहत है वो लेने को मजबूर हैं लोग। हजारों हेक्टेयर फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है। ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। सड़कों और पुलों के बहने से संपर्क टूट चुका है। एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और प्रभावित क्षेत्रों में राशन और पानी का संकट भी है। वहीं काजीरंगा में वन्य जीवों के लिए खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश की चेतावनी से संकट बरकरार बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो ताज़ा हालात है वो यही कि अभी भी स्थिति खराब है और अभी भी हालात जो हैं वो ठीक नहीं है यहाँ पर कुल मिलाकर। और ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे से ऊपर है। इधर इजरायल ने भी बाढ़ प्रभावित आसाम के प्रति एकजुटता जाहिर करते हुए संवेदना दिखाई है। नई दिल्ली स्थित इजरायल के दूतावास ने एक्स पोस्ट में लिखा है, आसाम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों और समुदायों के प्रति हमारी संवेदना है। इस मुश्किल समय में इजरायल, आसाम और भारत के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और प्रभावित सभी लोगों के लिए हिम्मत और सुरक्षा की कामना करता है। तो ये वो पोस्ट है जो इजरायल की तरफ से किया गया है, जिसमें जो आसाम है उनके लोगों के लिए और आसाम में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए संवेदना भी जाहिर की गई है। तो कुल मिलाकर ये पोस्ट भी सामने आया है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।